तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें, बागेश्वर बाबा 9 दिनों की पदयात्रा पर निकले हैं। पहले दिन उन्होंने करीब 20 किलोमीटर का सफर तय किया। कुल 160 किलोमीटर की पूरी पदयात्रा है जो अगले 9 दिनों तक चलेगी, जिसका आज दूसरा दिन है। हिंदुओं में एकता बड़ा है, भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए बाबा बागेश्वर ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। साफ तौर पर ये मकसद है कि हिंदुओं को, सनातनियों को एकजुट करना है। जो बट गए हैं जात पात के चक्कर में, उनको ये समझाना है कि बटेंगे तो नुकसान हो जाएगा। जात पात के विरुद्ध बाबा का ये जबरदस्त युद्ध है। हिंदू राष्ट्र के नारे के साथ शुरू हुई है पदयात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रीय ध्वज और भगवा ध्वज फहराया गया है। हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया है। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद शुरू हुई यात्रा जो निरंतर अब चलेगी आगे और 160 किलोमीटर का पूरा सफर तय किया जाएगा। यानी कि आपको बता दें, ओरछा पर जाकर ये यात्रा समाप्त होगी, लेकिन ये यात्रा का पहला पड़ाव है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह चुके हैं कि लगातार पूरे देश भर में वो इसी तरीके से भ्रमण करेंगे, पदयात्रा करेंगे। जब तक कि हिंदू एकजुट नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे ही पदयात्रा चलती रहेगी, क्योंकि सनातनियों को एक करना है, ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ठान लिया है। और इसी के चलते आप देखिए, ग्राउंड जीरो से भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दूर दराज से लोग जुट रहे हैं और दिखा रहे हैं हिंदुओं की, सनातनियों की एकता। तो हिंदू एकता का संदेश लेकर बाबा बागेश्वर पदयात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। 9 दिनों तक ये पदयात्रा चलने वाली है। एक बार फिर से आपको जल्दी से बता देते हैं कि ये पदयात्रा कहां से कहां तक चलने वाली है, क्योंकि कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। तो पहले दिन की बात कर लेते हैं। बाबा बागेश्वर धाम से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो खजुराहो तक पहुंची थी। 15 किलोमीटर तक की यात्रा तय की गई थी। इसके बाद विश्राम किया गया था और 22 नवंबर यानी कि आज दूसरा दिन है और आज एक बार फिर से यानी कि फार्मेसी कॉलेज से पेप्टेक तक ये यात्रा जाएगी। और जो पदयात्रा का रास्ता है, यानी कि 17 किलोमीटर तक का जो ये पदयात्रा है, जो रास्ता है, ये तय किया जाएगा। इसके अलावा 23 नवंबर की बात कर लेते हैं, यानी कि कल की बात कर लेते हैं। पेप्टेक हाउस से नौगांव तक ये यात्रा जाएगी और आपको बता दें कि ये 21 किलोमीटर तक की यात्रा होने वाली है। इसके बाद यहां पर रात्रि विश्राम किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 24 नवंबर की, जब नौगांव से देवरी बांध तक ये यात्रा पहुंचेगी और पदयात्रा 22 किलोमीटर तक चलने वाली है। यानी कि जो पहले ही तय किया गया था कि हर दिन 15 से 20 किलोमीटर तक की यात्रा होगी और 160 किलोमीटर तक पैदल चलने वाले हैं बाबा बागेश्वर के साथ बाकी जो सनातनी हैं। 25 नवंबर की बात कर लेते हैं, तो यहां पर भी यानी कि 22 किलोमीटर तक की जो यात्रा है वो चलने वाली है। और साथ ही साथ आपको 26 नवंबर की बात कर लेते हैं, तो 26 नवंबर को भी जो ये यात्रा है वो चलेगी और इस यात्रा का 17 किलोमीटर तक की जो यात्रा है वो तय की जाएगी। इसके अलावा यानी कि देखिए, 9 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है और घुक्सी से निवाड़ी तक ये यात्रा चलेगी 27 नवंबर को, यानी कि जो 7वां दिन होगा और 17 किलोमीटर तक पदयात्रा तय की जाएगी। इसके अलावा 28 नवंबर की बात कर लेते हैं, तो रेस्ट हाउस से ओरछा तक ये यात्रा जाएगी और ओरछा वही जगह है जहां पर यात्रा का समापन होगा। यानी कि 29 नवंबर की बात कर लेते हैं, तो ओरछा से राम राजा मंदिर तक ये यात्रा जाने वाली है। तो आखिरी पड़ाव जो है वो राम राजा मंदिर, जहां पर यात्रा खत्म की जाएगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बागेश्वर बाबा की यात्रा पर मौलाना रिजवी का निशाना। बागेश्वर बाबा सांप्रदायिकता फैलाते हैं। मौलाना रिजवी कहते हैं कि बागेश्वर बाबा की यात्रा सांप्रदायिक है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ हिंदुओं को जोड़ने का, एक तरफ हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा आह्वान किया गया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा, दूसरी तरफ निशाना साधा जा रहा है मौलाना रिजवी द्वारा। हमें अंदेशा है और शक है कि कहीं ये यात्रा उनकी सांप्रदायिक न हो, और उसकी वजह यह है कि वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों को धमकी देने की बात करते हैं। और उन्होंने पिछले दिनों कई मुसलमानों को अपने आश्रम में मजहब तब्दील कराया। तो इस वजह से वो हमेशा चर्चे में रहते हैं और अपने आप को एक बहुत बड़ा हिंदुत्व लीडर साबित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा बुलंद किया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान न कभी हिंदू राष्ट्र हुआ है, न होगा और न ही कभी ये मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर सर्वे पर संग्राम शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा।
और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दें। सर्वे के दौरान हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं संभल में, उसी को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि वहां पर लगातार देखिए सर्वे का काम हो रहा है जामा मस्जिद में। और इसी बीच आज सर्वे के बीच ही जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। जामा मस्जिद के सर्वे के बाद से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि सर्वे के बाद आज जुमे की नमाज का पहला दिन है और ऐसे में किसी भी तरीके से हालात वहां पर खराब ना हो, हालात ना बिगड़े, इसे लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है और समय समय पर इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पीएसी के जवान हो और साथ ही साथ आपको बता दें कि भारी पुलिस बल भी लगातार वहां पर निगरानी बनाए हुए है। तो संभल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जबरदस्त तरीके से सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। वजह यह है कि जामा मस्जिद में जिस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से, यानी कि एक पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर हरिहर मंदिर है और शिवलिंग की भी बात वहां पर की जा रही है, यानी कि दावा किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से, जबकि मुस्लिम पक्ष वहां पर मस्जिद की बात कह रहा है और इसी को लेकर दोनों ही पक्ष की ओर से कोर्ट पहुंचा गया। हालांकि कोर्ट की तरफ से सर्वे का आदेश दिया गया, 7 दिनों के अंदर सर्वे पूरा करने के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद क्या सच्चाई है वो निकलकर सामने आएगी, लेकिन उससे पहले पुलिस फोर्स की तैनाती। तो देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे जो फोर्स है वो ग्राउंड जीरो पर तैनात है ताकि स्थिति ना बिगड़े, तनावपूर्ण माहौल ना बने। और इसी को लेकर कृष्ण कुमार एसपी संभल का क्या कुछ कहना है, कैसे स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं, वो आपको सुनवाते हैं। संभल में जामा मस्जिद पर कुछ दिन पूर्व सर्वे हुआ था कोर्ट के आदेश के अनुसार। उसके बाद में थोड़ी सी कसीदगी बढ़ गई है। उसी कसीदगी को ध्यान में रखते हुए करीबन 3 दर्जन लोगों का 107-16 जो कि 126-135 बीएनएस की कार्रवाई है वो भी की गई है, जिनको भारी मुचलके से पाबंद करवाया गया है। उसके साथ साथ फुट पेट्रोलिंग जिसमें पीएसी, आरएएफ और जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस के माध्यम से फुट पेट्रोलिंग की गई है और सभी लोगों को एक सुरक्षित माहौल का एहसास कराया गया है। उसके साथ साथ विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स भी की गई हैं और उन सब से आग्रह किया गया है कि अपनी अपनी जो जुमे की नमाज है वो अपनी क्षेत्र की मस्जिदों में ही पढ़ें। तो संभल में मस्जिद है या फिर मंदिर, ये सवाल अभी बना हुआ है। सर्वे के बाद तमाम चीजें साफ हो पाएगी, लेकिन उससे पहले आज शुक्रवार का दिन यानी कि जुमे की नमाज का दिन और इसलिए संभल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती नजर आ रही है ताकि हालात वहां पर तनावपूर्ण ना बने। ऐसे में आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त संभल में किस तरीके से हालात को सामान्य बनाने के लिए पुलिस फोर्स के साथ ही बाकी अन्य जवान जो हैं किस तरीके से वहां पर मुस्तैदी बनाए हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। मस्जिद विवाद, प्रशासन अलर्ट। डीएमएसपी ने किया फ्लैग मार्च। जुमे की नमाज, ना हो कोई विवाद। संभल में पुलिस का कड़ा पहरा। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती। ड्रोन से संभल की शांति व्यवस्था पर नजर। ये तस्वीर संभल की जामा मस्जिद का सर्वे किए जाने और मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किए जाने के बीच तब आई जब जुमे की नमाज से पहले प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। दरअसल महंत ऋषिराज ने यह दावा किया है कि 1529 में मुगल बादशाह बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनवाई थी। इसीलिए अब हिंदुओं को मस्जिद कैंपस में पूजा पाठ करने की इजाजत मिले। हिंदू पक्ष की मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान के दशम अवतार भगवान कल्कि का अवतार होना है। इस दावे के बाद हिंदू पक्ष ने इस आवाज को कोर्ट में बुलंद किया, जिसके बाद कोर्ट ने पूरे परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 29 नवंबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी है। मंगलवार देर शाम टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर सर्वे किया। पूरे परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। इस दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण दिखाई दी। सर्वे की जानकारी होते ही मुस्लिम पक्ष में नाराजगी फैल गई। लोग मस्जिद के इर्द गिर्द और छतों पर जमा हो गए। अब प्रशासन ने एहतियातन इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसे लेकर फ्लैग मार्च किया। संयुक्त रूप से एक पैदल मार्च किया गया और एक संदेश देने का भी कार्य किया गया कि जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का कार्य करेगा अथवा कोई भी अराजकता फैलाने की सोचेगा या ऐसा कृत्य करेगा, उस व्यक्ति के खिलाफ गंभीरतम कार्यवाही और प्रचलित लाई जाएगी। फ्लैग मार्च किया गया है जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई करेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने कुछ लोगों को पाबंद भी किया है, 2 लोग सोशल मीडिया वाले थे उनको भी पाबंद किया है और यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो अन्य वैधानिक जो भी कार्रवाइयाँ हैं BNSS के तहत करेंगे। प्रशासन अलर्ट है, मामला कोर्ट में है, लेकिन सुरक्षा के एहतियातन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके चलते पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि संभल किसी भी तरह सांप्रदायिक बवाल की आग में न झुलसे और जिले में सौहार्द बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगले साल 13 जनवरी को शुरू